बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम शब कदर के फ़ज़ाइल और मसाइल के ऊपर बयान करने लगे हैं। शब कदर वो रात है कि जो ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत और रहमत का पैगाम लेकर आती है। इस रात में अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले होते हैं। रमज़ानुल मुबारक अपनी बरक़ात और सादतों को समेटते अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के मुसलमान इस माह रमज़ान के अब्दी सादतों से बहरामंद हो रहे हैं। रोज़ा और दीगर इबादत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है। तवील क़ियाम सजूद से अपने खालिक मालिक को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत का दरिया भी जोश पर है। एक अमल का अजर 70 गुना अता किया जा रहा है। गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम रात का तज़किरा बहुत मुनासिब होगा, जिसका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में किया है। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशर में मस्तूर ये अजीम रात गुनाहगारों की मग़फ़िरत की रात है, मुजरिमों की जहन्नम की आग से आज़ादी की रात है। ये इबादत, रियाज़त, तस्बीह, तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत, नवाफिल, सदक़ात, खैरात, अज्ज़ व नियाज़मंदी, मुराक़बा व एहतसाब अमल की रात है। इस रात को शब कदर इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें एक बड़ी कद्र व मंज़िलत वाली किताब, एक बड़ी कद्र व मंज़िलत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बड़ी कद्र व मंज़िलत वाली उम्मत की रहनुमाई व इस्लाह के लिए नाजिल फरमाई। चूँकि इस शब में अमाल सालेह कबूल होते हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इनकी बहुत कदर की जाती है, इसलिए इसको शब कदर कहते हैं। यूँ तो मुख्तलिफ़ मकामात पर शब कदर की फ़जीलत के मुतालिक मुतअद्दिद इरशादात मौजूद हैं, लेकिन चूँकि इस पर अल्लाह करीम ने खुद सूरत उतारी है और इसके सारे फ़ज़ाइल खुद रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिए हैं, तो मुनासिब यही है कि सबसे पहले इस सूरत का जिक्र किया जाए जो इस मौके पर नाजिल हुई। इस सूरत मुबारक में इरशाद हुआ, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा और आपने क्या जाना कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है और इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। ये रात तलू फजर होने तक सरासर सलामती है। ये सूरतुल कदर है। 83 साल 4 माह की इबादत। इस सूरत मुबारक से मालूम हुआ कि इसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर है। उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह करीम का ये फ़ज़ल अजीम है कि इसमें एक ऐसी रात है जिसमें अगर खुशू खुजू से इबादत की जाए तो इसका अजर 83 साल 4 माह की मुसलसल और बेरिया इबादत से ज़्यादा है। इस आयत तैयबा में इबादत के अजर को इस हद तक महदूद नहीं किया, बल्कि इसकी हदूद का तयन अपने पास रखते हुए इससे भी ज़्यादा अजर व सवाब अता हुआ हो सकता है। इस ज़मन में मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन के आरा मौजूद हैं जिनको पढ़ कर ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि जो शख्स जितना ज़्यादा खुशू खुजू से अल्लाह की इबादत करेगा, इसकी अजर में इतना ही इजाफ़ा होगा। सूरतुल कदर का शान व नज़ूल। लैलतुल कदर के हवाले से नाजिल होने वाली इस सूरत के शान व नज़ूल के हवाले से मुख्तलिफ़ रवायात मौजूद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि सहाबा कराम साबका उम्मतों के लोगों की उम्रों की तवालत की बाबत गुफ्तगू कर रहे थे और इस बात पर मग़मूम थे कि इनकी उम्रें सबसे कम हैं। साबका उम्मतों के लोग अमाल में इन पर सबकत ले जाएंगे और बाज़ जगह ये भी जिक्र है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम हैं तो अमाल में दीगर उम्मतों के लोग सबकत ले जाएंगे, जिस पर अल्लाह करीम ने ये आयत नाजिल फरमाई। अगर इन आयत के मज़ामीन को इख्तिसार के साथ बयान किया जाए तो कुछ यूँ होगा। अल्लाह करीम ने इस रात वो किताब नाजिल फरमाई जो बनी नूह इंसान की हदायत के लिए है और इनके लिए दुनियावी और आखिरी सादत का सामान है। इस सूरत मुबारक में लैलतुल कदर की फ़जीलत को सवाल अंदाज में बयान किया गया है और इसकी अहमियत को उजागर किया गया है। इसमें उम्मत मुसलमा को खुशखबरी दी गई है कि अगर तुम इस एक रात में इबादत करोगे तो आपको 1000 महीनों का अजर व सवाब मिलेगा। इस रात में फ़रिश्ते नाजिल होते हैं और अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत लेकर आते हैं और ये सिलसिला तुलू फजर तक जारी रहता है। शब कदर की अलामात। हज़रत इबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से की जाने वाली एक रवायत में शब कदर की दर्ज अलामात बयान की गई हैं। ये रात चमकदार और साफ़ होती है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा सर्द, बल्कि खुशबूदार और मुतद्दिल होती है। इस रात में आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखने से दिल में सरूर की कैफियत पैदा होती है। इस रात में शयातीन को आसमान से पत्थर नहीं मारे जाते। शब कदर के बाद आने वाले सुबह के सूरज में गर्मी और तेज़ी नहीं होती। बाज़ बुज़ुर्गों ने इस रात में दरख्तों को सजदा करते भी देखा है, जबकि ये भी बयान किया गया है कि इस रात में खारा पानी मीठा हो जाता है। शब कदर पोशीदा क्यों? अल्लाह ताला और इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी काम खाली अज़ हिकमत नहीं होता। मुख्तलिफ़ उलमा ने मुख्तलिफ़ हिकमतें बयान फरमाई हैं, लेकिन यहाँ पर साहिब ज़िया अल कुरान हज़रत
जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह ज़ाहरी की तहरीर करदा हिकमत बयान करने पर इक्तफ़ा करूँगी, जो उन्होंने ज़िया अल कुरान की जिल्द 5 में तहरीर फरमाई हैं। आप फरमाते हैं कि इसको मुतय्यन ना करने में भी कई हिकमतें हैं, ताकि मुसलमान उस रात की तिलावत में ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 5 ताक रातें अल्लाह ताला के ज़िक्र व इबादत में गुजारें। अगर रात मुतय्यन कर दी जाती तो लोग सिर्फ उसी रात को जागते और इबादत करते, लिहाजा अगर इस रात को मुकर्रर कर दिया जाता तो इसे ज़िक्र व इबादत में गुजारने वाले तो अजर अजीम के मुस्तहिक़ करार पाते, लेकिन इसे गुनाहों में सिर्फ करने वाले भी संगीन सज़ा में मुब्तला किए जाते, क्योंकि उन्होंने शब कदर को जानते हुए इसे खुदा की नाफरमानी में ज़ाय कर दिया। इसलिए रहमत खुदावंदी का तकाजा यही है कि इसे मस्तूर रखा जाए, ताकि अगर कोई बदनसीब है बेखबरी में इस रात को गुनाहों की भीड़ चढ़ाता है तो इसे गुनाह एक रात का मिले और जागने वाले ज़्यादा रातें जागते रहें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तर्जमा लैलतुल कद्र जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के गफ़ीर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं और फरिश्तों का ये गुरूह हर उस बंदे के लिए दुआ मग़फ़िरत और इल्तिजाए रहमत करता है जो खड़े होते हैं या बैठे होते हैं और अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ हों। एक और रवायत में है कि इन लोगों से मुसाफ़ा करते हैं जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ अमल होते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के लिए खसूसी एहतमाम फरमाते। बुखारी मुस्लिम में हज़रत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो आप अपना तहबंद कस कर बांध लेते, रातों को ज़िक्र इलाही से ज़िंदा करते और अपने अहल अयाल को भी जगाते। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से एक रवायत है, इरशाद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना मुजाहिदा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में करते इतना किसी और अशरे में ना करते। बुखारी मुस्लिम की ही एक और रवायत में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की नीयत से शब कदर में क़याम किया इसके सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इब्न माजा की एक रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो महीना तुम पर आया इसमें एक रात ऐसी है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सादत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। नेज़ फरमाया कि लैलतुल कद्र की सादत से सिर्फ बदनसीब महरूम रह सकते हैं। इब्न माजा में ही एक और रवायत है कि सईदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा कोशिश फरमाते थे। गनीत तालबीन में हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी इरशाद फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र में ज़मीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं होता जहाँ फरिश्ते सजदा या क़याम की हालत में मोमिन मर्दों या मोमिन औरतों के लिए दुआ ना मांग रहे हों। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं, तमाम मोमिनीन से मुसाफ़ा करते हैं, सलाम कहते हैं और इनसे कहते हैं कि अगर तुम अतात गुज़ार हो तो तुम पर कबूलियत और एहसान के साथ सलामती हो, अगर तुम गुनाहगार हो तो तुम पर बख्शिश के साथ सलामती हो, अगर तुम सो रहे हो तो तुम पर रज़ा इलाही के साथ सलाम हो, अगर तुम कब्र में हो तो तुम पर खुशी और खुशबू के साथ सलाम हो। शब कदर वो रात है कि जो ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत और रहमत का पैगाम लेकर आती हैं। इस रात में अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले होते हैं। जो रिज़्क़ मांगता है उसको रिज़्क़ अता किया जाता है, जो आफ़ियत मांगता है उसको आफ़ियत अता की जाती है और जो सेहत का सवाल करता है अल्लाह की बारगाह से उसको सेहत का तोहफ़ा अता किया जाता है। जो खैर व बरकत और भलाई की दुआ मांगता है उसको खैर व बरकत और भलाई अता की जाती है। अगर कोई बे औलाद इस अजीम रात में औलाद के लिए दस्त सवाल दराज करता है तो उसको औलाद की दौलत से मालामाल किया जाता है। ये वो मुअज़्ज़म रात है जो मैं अल्लाह ताला अपने शान के मुताबिक जलवागर होते हैं और दूसरी तरफ फरिश्ते रोए ज़मीन पर गली गली हर कोचे में फैल जाते हैं। अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही होती है कि कोई बख्शिश तलब करने वाला है कि इसको बख्श दूँ, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि इसको माफ़ कर दूँ। ये अमल तुलू फजर तक जारी रहता है और खुश नसीब अपनी खाली झोलियाँ भर कर ले जाते हैं। शब कदर की असल इबादत रात को का क़याम
यानी नमाज है। इस रात को जितना मुमकिन हो सके क़याम करना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर फ़र्ज़ नफल नमाज़ें अदा करनी चाहिए। इस रात के अंदर बंदा मोमिन को चाहिए कि वो खूब तौबा इस्तग़फ़ार करे, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी तलब करे और अपने लग़ज़िशों पर नदामत का इजहार करे। शब कदर की ख़ास दुआ इस अजीम रात की हर घड़ी कबूलियत से मालामाल होती है। हर लम्हा अल्लाह करीम की तवज्जो और रहमत का दरिया जोबन पर होता है। लिहाजा हमें पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ दुआ मांगने का एहतमाम करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि मैंने अल्लाह के पाक नबी की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो तो मैं क्या दुआ मांगूँ? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूँ दुआ करो, ए अल्लाह, तू बेशक माफ़ फरमाने वाला करीम है, माफ़ फरमाने को पसंद करता है, हमें भी माफ़ फरमा। ये एक जामे दुआ है जो उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम फरमाई। शब कदर का गालिब इम्कान, बाद सूफिया कराम का तो ये फरमाना है कि शब कदर सारा साल घूमती रहती है, लेकिन अहादीस मुबारक की रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है कि शब कदर रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों में पाई जाती है और गालिब गुमान ये होता है कि 27वीं रमज़ान की शब कदर है। लिहाजा हमें रमज़ान के आखिरी अशुरा की ताक रातों को जाग कर खुसूसी एहतमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत के मुस्तहक़ करार पाएँ। अल्लाह करीम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें।